हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 के टिश्यू चैप्टर से एनिमल टिश्यू को पूरे कॉन्सेप्ट यानी हर एक पॉइंट को देखेंगे। ये चार्ट है आपका एनिमल टिश्यू का, और इसे हम लोग आगे अगले पेज पे देखेंगे। तो देखिए, एनिमल टिश्यू होते हैं आपके 4 प्रकार के: एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। तो इस वीडियो में हम लोग अभी इस पेज में हम लोग एपिथेलियम के 4 जो प्रकार होते हैं उसको पढ़ेंगे, फिर अगले कनेक्टिव टिश्यू पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू है, इट कंसाइडिंग ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, ब्लड वेसल्स एंड एब्सेंट इन कवर ऑल द ऑर्गन्स। This skins lining on mouth, lining of blood vessels, kidney, tubules, etc. are made of this cell. तो जो एपिथेलियम होता है, जैसे स्किन का हर एक, जो शरीर का हर एक पार्ट इसके आउटर लेयर से कवर होता है, ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट होता है, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, और इट्स कवर ऑल दी ऑर्गन, ये हर एक ऑर्गन का आउटर पार्ट लेयर बनाता है, जिसके वजह से कोई इस ऑर्गन को नुकसान ना पहुंचाए सके। ठीक, ये देखिए, ब्लड वेसल्स, किडनी, ट्यूब्स, ईटीसी आर मेड ऑफ दिस सेल से बनते हैं। अब हम लोग एपिथेलियम टिश्यू आर क्लासिफाई इन 4 पार्ट्स, ये 4 पार्ट्स हैं, इसे देखेंगे। तो पहला हमारा पार्ट है स्क्वेमिक एपिथेलियम। तो स्क्वेमिक एपिथेलियम का पहला है सेल अरेंज इंड टू इंड लाइक टाइप्स ऑफ प्लांट, टाइप्स और फ्लोर, यानी जो आपका टाइल्स होता है वैसा ये आपस में जुड़ रहते हैं। जैसे नीचे वाले फिगर, ये जो फिगर है इसमें आप देख पा रहे होंगे, ऐसे फिगर ज्वाइन रहते हैं स्क्वेमिक एपिथेलियम। और इफ फॉर्म ऑफ लिंगनिंग ऑफ कैविटी, माउथ, ओसेंस, नोज एंड अलाइव। देखिए, अपना माउथ इससे बना हुआ है, ओशन फिग जो अपना नली होता है, आहार नली, वे, नोज़ और अलाइव यानी जिससे हमारा आवाज़, कंठ जिससे निकलता है आवाज़, वे इससे से बना होता है। ठीक, इट ऑल्सो फॉर्म ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल्स के मतलब ब्लड वेसल के चारों ओर पाया जाता है। और कवर ऑफ टंग एंड स्किन, ये हमारे टंग और स्किन को कवर करता है। ठीक, epithelium cells are arranged in many layers to prevent webs and tear of skin. ये हर एक पार्ट पे हम लोग स्किन के हर एक पार्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है। जो दूसरा है हमारा वे है क्यूबिक एपिथेलियम। क्यूबिक एपिथेलियम नाम से ही समझ में आ रहा है, सेल ऑफ टिश्यूज आर क्यूब इन शेप। ये सेल्स ऑफ टिश्यू जो क्यूब इन शेप होते हैं, और इट्स फाउंड इन किडनी, थायराइड, वेसल्स एंड ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, ईटीसी। ये हमारे ग्लैंड्स में पाया जाता है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, किडनी, थायराइड, वेसल्स। देखिए, ये इस तरह के होते हैं क्यूबिक एपिथेलियम। ठीक है, और इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये हमारे शरीर को मैकेनिकल सपोर्ट, इंजरी से बचाता है। और इफ फॉर्म जर्मेट एपिथेलियम लाइक टेस्ट ट्यूब, ओवरी, और ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब्स के कवर और ओवरी के कवर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कॉलमनार एपिथेलियम। तो पेल्टर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये डबल एल ई पिलर होना चाहिए यहाँ पे, पिलर। ठीक है, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये है आपका कॉलमनार एपिथेलियम। और इट फॉर्म लिंगनिंग ऑफ स्टोमच, ये स्टोमच के आउटर पार्ट में पाया जाता है। इट ऑल्सो फॉर्म स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन। इससे क्वेश्चन बनता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लॉन्ग इंटेस्टाइन किससे बना है, तो लिखिएगा कॉलमनार एपिथेलियम से। ठीक है, इट हैव थ्रेड ऑन सरफेस एंड हेल्प इन एब्जॉर्बेशन, थ्रेड लाइक, ऐसे पतले पतले धारा ऐसे रहते हैं, जिससे ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रेटिफाई इक्वेमस एपिथेलियम को पढ़ते हैं।
इट कंसाइडिंग ऑफ स्क्वेमिक एपिथेलियम अराउंड अ लेयर, ये स्क्वेमिक एपिथेलियम के चारों ओर होता है, प्रेजेंट इन यूट्रीन एसोफेगस, यूट्रीन और एसोफेगस में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा दूसरा है, उसमें भी कई पार्ट होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के भी बहुत पार्ट होते हैं और वे भी फर्दर डिवाइड होते हैं। ठीक, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस एंड बेस फंक्शन ऑफ प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन, नहीं हर एक ऑर्गन को ज्वाइंट होने में ये सहायता देता है। इसमें पहला है एरोवल टिश्यू, दिस टिश्यू फिल स्पेस इनसाइड organs and found between the skin and muscles around blood vessels and nerves and its bone marrow। बोन मैरो मतलब हड्डियों के जो बीच में होता है खोल टाइप का, उसमें मारा जाता है। और एरोल टिश्यू ये सब फिल करने का काम देता है, जैसे ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बोन मैरो। फिर एडोपोज टिश्यू होता है, इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, ये स्किन के बिलो में पाया जाता है। अराउंड दी हार्ट एंड ब्रेन, ये हार्ट और ब्रेन, बिलो आई बॉल्स के बिलो यानी आई बॉल्स के अंदर। इट्स एक्ट इन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट ऑफ फ्रॉम बॉडी। देखिए ये हीट है, जैसे हमारा हार्ट है, ब्रेन है, आई है, तो ये सबको हीट का ज़रूरत होता है। तो एडिपोज टिश्यू इन लोग को देता है इंसुलेटर का काम करता है ये आपका एडिपोज टिश्यू। और इसके और पार्ट्स हैं कनेक्टिव टिश्यू को, उसे देख। इसका थर्ड पार्ट है स्केलेटन टिश्यू। तो स्केलेटन टिश्यू होता है, इसके भी 3 डिवाइड हुए हैं। देखिए बोन हुआ आपका, बोन लिगामेंट, टेंस एंड कार्टिलेज। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, देखिएगा क्वेश्चन जरूर बनेगा इस पे। तो देखिए bones, it form the framework and support the body, it is non-flexible, made by calcium and potassium। तो ये एकदम मतलब हार्ड होता है और ये बना होता है कैल्शियम पोटेशियम। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा बोन किससे बना हुआ है, ठीक है। और लिगमेंट जो होता है 2 bones connecting to each others by a ligament, this is very elastic। तो जो 2 बोन्स आपस में मिलते हैं, जैसे देखिए मैं फिगर बनाता हूँ, जैसे ये एक बोन है और ये एक बोन है, तो इन दोनों को आपस में मिलने के लिए एक सर्कल सा, और ये बहुत इलास्टिक और स्ट्रांग होता है, लिगमेंट चाहिए होता है। तो ये बहुत इलास्टिक होता है, इसी को कहते हैं लिगमेंट, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारा आता है टेंडन्स। इट कनेक्ट मसल्स टू बोन, मसल और बोन को जो ज्वाइन करता है। इट इज़ फैब्रिक विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और ये बोन और हड्डी और मांस को, मसल्स को जोड़ता है, ठीक है। फिर एक कार्टिलेज, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस इज इलास्टिक, बहुत ही इलास्टिक होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेस हार्ड होता है टू अदर्स बोन। इट इज़ कंपोज बाय प्रोटीन एंड शुगर। इट प्रेजेंट नोज, ईयर, लंग्स, नोज, ईयर और लार्नेक्स यानी आवाज़ नली में पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले देखते हैं क्या। कनेक्टिव टिश्यू का जो 4 पार्ट है वे है फ्लूइड यानी वेस्कुलर टिश्यू। तो ब्लड हेल्प in transport of many substances like gas and hormones etc. Blood has fluid, matrix cells, plasma, it's what RBC, WBC, platelets and suspends. It also contain proteins, salt and hormones, ठीक। तो देखिए फ्लोरीन का भी 3 पार्ट होता है। देखिए RBC, WBC और एक होता है प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। देखिए आरबीसी का काम होता है, रेड ब्लड सेल का काम होता है। इट कंटेन रेड कलर रिस्परेस्टी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये पूछ सकता है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। फिर WBC दी प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय हार्मफुल बैक्टीरिया। WBC वाइट ब्लड सेल्स ये हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। अब एनिमल टिश्यू के 3rd
पार्ट को चलते हैं जो है मस्कुलर टिश्यू। तो देखिए मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट हैपन hit our body by the help of muscular tissue. They are capable of contract and relaxation. तो हम लोग जब चल पाते हैं, उठ पाते हैं, ये वर्क मस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है। और इससे पक्का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर का कि इन स्ट्रेट मस्कुलर, स्केलेटन मस्कुलर, स्मूथ मस्कुलर और कार्डिक मसल्स के वर्क क्या होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मस्कुलर जो होता है हमारा मस्कुलर, दिस मस्कुलर आर अटैच टू द स्केलेटन बाय टेंडन्स वॉलेंट्री। These muscles get tired and need rest. Can be are multicellular होता है, multicellular, and add in unbranches. It contain special protein cells containing protein which contact and relax to case of movement. तो देखिए ये उसका फिगर है, यहाँ पे ये उसका फिगर है और ये जो है ये न्यूक्लियस है आपका, बीच बीच में जो है न्यूक्लियस है। ठीक है, अब स्मूथ मसल्स, दीज मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी यानी कठोर में नहीं, तो कंट्रोल में नहीं होते हैं। यूनिसेलुलर एंड स्पेंडल्स शेप, दीज आर फाउंड इन द वॉल ऑफ स्टोमच, इंटेस्टाइन, ब्रांच एंड आयरिक और आई बॉल्स। देखिए ये इसका शेप ऐसा था स्मूथ मसल्स का, और ये इसका बीच में न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब है कार्डिक मसल, दिस मसल्स आर इन्वॉल्व ओनली फाउंड इन दी वॉल ऑफ हार्ट, ये बस हार्ट के पास पाया जाता है, ये पूछ सकता है। और दिस आर यूनिसेलुलर एंड ब्रांच, इट हैव मसल्स rhythms contract and relaxation occur throughout the life। ये रेस्ट नहीं करते हैं। और यूनी न्यूक्लियट यानी इसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाए जाते हैं, यूनी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग मस्कुलर टिश्यू पढ़ लिए, तो और इसके बाद हमारा चौथा पार्ट जो एनिमल टिश्यू का लास्ट पार्ट है, इसमें इसका फिगर पूछ सकता है, ये फिगर आपको पूछ सकता है, इस बार आया भी था पेपर में। सेल ऑफ द नर्व टिश्यू आर हाईली स्पेशलिस्ट फॉर बिगिनिंग ऑफ स्टिमुलेटेड एंड ट्रांसमिटिंग टू stimuli very rapidly from one place to another. The brain, spinal cord and nerves are all composed of nerve tissue। तो ये बहुत ही तेज़ी में काम करता है, स्पेशलिस्ट होता है, स्टिमुली एंड ट्रांसमिटली स्टिमुली वेरी रैपिडली, ये एक मैसेज को दूसरी मैसेज में एकदम हाई स्पीड में पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो टिश्यू चैप्टर है उसके दोनों कॉन्सेप्ट, प्लांट टिश्यू अगले वीडियो में और एनिमल टिश्यू इस वीडियो में हो गए हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अब अगले वीडियो में मिलेंगे।